वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। आज हम बात करेंगे एक मूवी लेजेंड के बारे में। कहानी शुरू होती है जहां एक कहानी बताई जा रही होती है कि जो लोग पहले गॉड की पूजा किया करते थे अब वो गॉड को कुछ नहीं समझते और गॉड उनसे नाराज़ हो गया है और वो अब इंसानों को मारने वाला है। इसके बाद जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो हम देखते हैं कि एक फरिश्ता आसमान से धरती की तरफ आता है और फिर वो अपने पंख काट लेता है और इंसानों की तरह बन जाता है। इसके बाद वो फरिश्ता एक गोदाम में जाता है और वहाँ बहुत सारे हथियार चुरा लेता है। जब वो बाहर आता है तो दो पुलिस वाले उसको मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करते हैं, मगर उनमें से एक फरिश्ते पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और वो पोजेस्ड हो जाता है। जिसके बाद वो उस फरिश्ते से कोई बात करता है जिसका नाम माइकल होता है और वो इन दोनों पुलिस वालों को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का अचानक नींद से जाग जाता है और जब वो बाहर आता है, उसका नाम जीप है। जब वो बाहर आता है तो वो चार्ली नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है और वो उसे कहती है कि मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकती। तब जीप उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। असल में जीप चार्ली का दोस्त है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक रेगिस्तान में एक रेस्टोरेंट है जिसके बाहर चार्ली सिगरेट पी रहा है और उसके बाद कैली नाम की एक आदमी आता है जो उससे रास्ता पूछता है। तब चार्ली मैप देखकर उसे बताता है कि जिस जगह पर वो जाने वाला है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। तभी जीप आ जाता है और वो तीनों अंदर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। कैली जीप के फादर से मोबाइल मांगता है। इसी बीच जीप जब बाहर आता है तो बहुत तेज़ तूफान आता देखता है जिसकी वजह से टीवी, रेडियो और मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं और उनकी कनेक्टिविटी भी रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वजह से एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और चार्ली के बच्चे के बारे में बोलती है कि वो मरने वाला है। ऐसा सुनकर वहाँ बैठा एक कपल बोलता है कि आप ऐसा क्यों रही हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस पर वो बूढ़ी औरत उसे बहुत बुरा बोलती है और उसका हस्बैंड उठकर बूढ़ी औरत के सामने से लड़ने लगता है और बूढ़ी औरत अजीब बिहेव करती है और इस आदमी की गर्दन काट देती है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और तब सब लोग उसे मारने के लिए जुट जाते हैं और वो औरत दीवार पर चढ़ने लगती है और एक बंदा उस पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर वो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे तो मार दोगे मगर वो बच्चा मर कर रहेगा। इसके बाद कैली उसे शूट कर देता है और फिर कैली उस घायल आदमी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, मगर उसकी कार में बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता। तब वहाँ पर माइकल पुलिस की कार में आता है और बाहर से जीप का फादर उस पर गन पॉइंट करता है और उसे दांत दिखाने को कहता है। माइकल अपने दांत दिखाता है तो वो नॉर्मल होते हैं। फिर माइकल अपने कार से सबको गन्स देता है और कहता है कि उस बूढ़ी औरत की तरह बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं और हमें मिलकर उनसे लड़ना होगा। इसके बाद जब रात हो चुकी होती है तो जीप और चार्ली नीचे के पोर्शन संभालते हैं और माइकल के साथ बाकी लोग छत पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आता है जो दिखने में काफ़ी अजीब होता है, जिसके हाथ पांव लंबे लंबे होते हैं और दांत नोकीले। वहाँ वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है मगर उसे फायर कर मार दिया जाता है। इस तरह के काफ़ी सारे लोग अपने गाड़ियों में उनकी तरफ आते हैं और सबको मार दिया जाता है। इस तरह वो पोजेस्ड लोगों को मार देते हैं, मगर एक लड़का उसके अंदर आने में कामयाब हो जाता है और वो उस घायल आदमी को खींचकर वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद माइकल सबको बताता है कि गॉड का इंसानों पर से भरोसा उठ गया है और गॉड ने मौत के फरिश्तों को भेजा है जो कि सारे इंसानों को ख़त्म करने वाले हैं। जीप पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता है, तो माइकल बताता है कि कल तक मैं भी एक मौत का फरिश्ता था और वो उसे भी इंसानों को ख़त्म करने के लिए यहाँ भेजा था, मगर वो इंसानों की मदद करना चाहता है और वो चार्ली के बच्चे को बचाना चाहता है क्योंकि चार्ली का बच्चा ही फ्यूचर में इंसानों को बचाएगा। अब हम देखते हैं कि छत पर कैली और कुक आपस में बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ माइकल जीप को बताता है कि वो गार्ड की आर्मी का हेड हुआ करता था और उसे इंसानों से बहुत ज़्यादा लगाव था और गॉड ने जब इंसानों को ख़त्म करने का प्लान किया तो उसने इंसानों को बचाने के लिए गॉड के खिलाफ चला गया। इसके बाद हमें पास दिखाया जाता है जिसमें माइकल अपने भाई गैब्रियल से बातें कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं इंसानों को बचाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे गॉड के ख़िलाफ़ जाना पड़े और मैं इसमें बेशक मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है।
इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर वही आदमी उल्टा पड़ा हुआ होता है जिसे उसी औरत ने घायल किया होता है, और उसकी बीवी उसको बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है तो कुक उसे रोक देता है। और जब कुक उस अजीब आदमी के पास पहुंचता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुक की मौत हो जाती है। अब उसकी बीवी को वहाँ लाकर एक चेयर पर बिठाया जाता है, क्योंकि वो अब पागल हो चुकी है। रेडियो चलने लगता है तो उस पर पता चलता है कि न्यूज़ में पास ही एक घायल आदमियों को ट्रीट करने की जगह है। वहाँ पर चार्ली जाने की बात करती है, मगर माइकल उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ख़तरा है और अभी तुम्हारे बच्चे की जान बहुत ज़्यादा कीमती है। इसके बाद हम छत पर कैली को देखते हैं, जो कि नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा होता है, और वो देखता है कि एक बच्चे की तरफ काफ़ी सारे पोजेस्ड लोग बढ़ रहे हैं। वो उस बच्चे को बचाने के लिए छत पर से कूद पड़ता है, मगर नीचे आकर उसे पता चलता है कि वो बच्चा खुद भी पोजेस्ड है और वो कैली को मार देता है। तब अंदर चार्ली माइकल से बोलती है कि वो जाकर इन लोगों को मारे। माइकल बाहर आता है और इन सब लोगों को मार देता है, मगर वो बच्चा अंदर आ जाता है और वो चार्ली की तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है, जिससे जीप शूट कर देता है। इसके बाद चार्ली वहीं पर एक लड़के को जन्म देती है और माइकल कहता है कि इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। फिर चार्ली कपल की बेटी से बच्चा मांगती है, मगर उसकी माँ बच्चे को छीनकर बाहर पोजेस्ड लोगों को देने ही वाली होती है। माइकल उसे शूट कर देता है। जीप उस बच्चे को पकड़ लेता है। इसके बाद माइकल का भाई गैब्रियल वहाँ पर आ जाता है और जीप के फादर को शूट कर देता है, और इसी बीच माइकल जीप को उस बच्चे को लेकर जाने को कहता है और गैब्रियल और उसके दरमियान के काफ़ी फाइट होती है, और अंत में गैब्रियल माइकल को मार देता है और उसकी जीप की बॉडी पर माइकल जैसा टैटू बनने लगता है अपने आप। इसके बाद जीप का फादर गैस लीक कर देता है और रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। गैब्रियल बच जाता है और वो जीप पर आकर हमला कर देता है। इसके बाद उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर माइकल वापस आ जाता है। गैब्रियल इसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। माइकल उसे बताता है कि गॉड की प्यारी चीज़ इंसानों की मदद करने की वजह से गॉड ने उसे दूसरा मौका दिया है। ये सुनकर गैब्रियल आसमान की तरफ वापस चला जाता है। माइकल जीप के पास आता है और बोलता है कि जीप, अब तुमसे इन इंसानों के प्रोटेक्टर हो। इतना कहकर माइकल भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीप और चार्ली अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं एक कार में, और कार की डिक्की में काफ़ी सारी गन्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब जीप ही इंसानों का मदद करने वाला है। और इस सीन के साथ ही मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।